ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो। बॉलीवुड में एक नाम है जो शोले की बंदूक की तरह गरजता रहा, पर्दे पर जिसकी मौजूदगी ही काफी होती थी और लड़कियां जिनकी एक झलक के लिए दीवानी हो जाती थी। जी हाँ, बात हो रही है धर्मेंद्र की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मैन की असली जिंदगी फिल्मी पर्दे से भी कई ज्यादा ड्रामा से भरी हुई है। एक ऐसा इंसान जिसने प्यार के लिए शादी की, फिर प्यार में दोबारा शादी की, फिर एक और अफेयर कर लिया और फिर एक के बाद एक अफेयर्स। उफ, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। धर्मेंद्र का जन्म हुआ पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में। घर में साधारण माहौल था। पिता स्कूल में हेडमास्टर थे, लेकिन लड़के के दिल में हीरो बनने का सपना पल रहा था। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ध्यान उनका फिल्मों में था और जब मुंबई आए तो जेब में न ज्यादा पैसे थे न कोई गॉडफादर। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीत कर फिल्मों में एंट्री मिल गई। साल 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। फिर क्या था, धर्मेंद्र की गाड़ी चल पड़ी। लड़कियों के लिए धड़कन बन गई और लड़कियों के लिए मर्दानगी की मिसाल। उनकी एक मुस्कान पर लड़कियां फिदा हो जाती थी। लेकिन तब तक एक सच्चाई उनके साथ चल रही थी, वो पहले से ही शादीशुदा थे। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। शादी के वक्त धर्मेंद्र की उम्र थी सिर्फ 19 साल। प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजेता। एक वक्त था जब धर्मेंद्र इंडस्ट्री में छा चुके थे और प्रकाश कौर बच्चों की परवरिश में जुटी थी। लेकिन फिर आई वो महिला जिसने धर्मेंद्र की जिंदगी बदल दी, हेमा मालिनी। 1970 के दशक में जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने फिल्म तुम हसीन मैं जवां में साथ काम किया तो धर्मेंद्र उस रूपसी की अदाओं पर दिल हार बैठे। हेमा मालिनी भी धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगी। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान भी नहीं था। हेमा मालिनी खुद एक बड़े परिवार से थी। उनकी माँ जया चक्रवर्ती चाहती थी कि हेमा किसी प्रतिष्ठित और कुंवारे लड़के से शादी करे। अब प्रॉब्लम ये थी कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कानून रास्ता रोक रहा था। और तभी हुआ वो जिसे सुनकर सब दंग रह गए। धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और गुपचुप तरीके से शादी कर ली। धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा मालिनी बन गई आयशा बी। अब सोचिए, जिस आदमी को हीमैन कहते थे वो अपने प्यार को पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा गया। लेकिन क्या बस इतनी कहानी है? नहीं, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। शादी के बाद भी धर्मेंद्र का दिल भटकता रहा। एक दौर में उनका नाम जुड़ा अनीता राज से। जी हाँ, वही अनीता राज जिन्होंने उनके साथ नौकर बीवी का, अंधा कानून, कसौटी जैसी फिल्मों में काम किया। खबरें उड़ने लगी कि धर्मेंद्र और अनीता के बीच काफी नजदीकियां हैं। यहाँ तक कि हेमा मालिनी तक को इस अफेयर की खबर लग गई। गुस्से में उन्होंने साफ कह दिया कि अगर धर्मेंद्र ने अनीता के साथ काम करना जारी रखा तो वो खुद उनसे अलग हो जाएंगी। धर्मेंद्र फंसे दोनों तरफ। एक तरफ हेमा मालिनी जिनके लिए उन्होंने धर्म बदल लिया था और दूसरी तरफ अनीता राज जो अब उनके दिल के करीब थी। पर रुकिए, क्योंकि धर्मेंद्र के इश्क का सिलसिला 70 के दशक की हीरोइनों तक नहीं सीमित था। कहा जाता है कि फिल्मों के सेट्स पर उनके अफेयर्स की लिस्ट बहुत लंबी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके संबंध मीना कुमारी, सुरैया और परवीन बाबी जैसी अदाकारों से भी बने हुए थे। लेकिन जहां आग होती है वहां धुआं तो जरूर उठता है ना। अब आते हैं उनके बच्चों पर। धर्मेंद्र के पहले बेटे सनी देओल और दूसरे बेटे बॉबी देओल को फिल्मों में लॉन्च करने का जिम्मा भी धर्मेंद्र ने खुद उठाया। उन्होंने खुद बेताब और बरसात जैसी फिल्मों से उन्हें लॉन्च किया। दूसरी तरफ हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा और आहना देओल। हालांकि सनी और बॉबी की हेमा और उनकी बेटियों से दूरी हमेशा चर्चा में रही। यहाँ तक कि ईशा की शादी में सनी और बॉबी शामिल नहीं हुए थे। बाद में जब हेमा से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा था, हम 2 अलग परिवार हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं लेकिन जिंदगी की राहें अलग हैं। अब सोचिए, एक आदमी जिसने 2 शादियां की, अफेयर के चर्चे आम रहे, बच्चे 2 परिवारों में बढ़ गए और फिर भी उनका करियर 300 से ज्यादा फिल्मों का रहा। क्या ये कमाल नहीं? धर्मेंद्र को शोले का वीरू याद करो, या चुपके चुपके का अंग्रेज से डरता प्रोफेसर, या फिर धर्मवीर का तलवारबाज। हर किरदार में वो जान डाल देते थे, लेकिन असल जिंदगी में उनके किरदार कई ज्यादा दिलचस्प थे। एक बार तो उन्होंने एक मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया था क्योंकि उन्होंने हेमा मालिनी को स्विम सूट पहनने को कहा था। बोले, हेमा मेरी इज्जत है, उनसे ऐसा कुछ नहीं कहलवाना या करवाना। क्या बात है, इश्क में ये भी एक अंदाज है।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या धर्मेंद्र को इन सब चीजों का पछतावा है? तो जवाब है शायद नहीं। आज जब वो 89 एज के हैं तो सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं, अपने पुराने दिनों की तस्वीरें शेयर करते हैं, किस्से सुनाते हैं, कभी कभी कविता भी पढ़ते हैं। हाल ही में उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें वो अशोक कुमार के साथ 100 रुपए के नोट पर ऑटोग्राफ लेते दिखे। एक किस्सा सुनाया कि कैसे वो नशे में अशोक कुमार की गोद में गिर गए थे और वो बस मुस्कुरा कर बोले, धर्म संभाल खुद को। आखिर में धर्मेंद्र की कहानी यही बताती है कि एक इंसान कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, उसके भीतर एक आम इंसान ही होता है जो प्यार करता है, गलती करता है, लड़ता है, पछताता है और फिर भी आगे बढ़ता है। धर्मेंद्र का जीवन सिखाता है कि प्यार और सफलता दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी वो कीमत बहुत भारी होती है। रिश्तों में दूरी, अफवाहों का बोझ और एक अकेलापन जिसे कोई नहीं समझ पाता। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र आज भी सबके दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि चाहे जो भी हो, धर्मेंद्र जैसा ना कोई था और ना ही कोई रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।